ऐसा कुछ पूछ सकता हूँ कि यहाँ का मतलब कुछ चमत्कार? अभी हम बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में हैं और रेलवे स्टेशन से यहाँ की दूरी करीब 5 किलोमीटर है। तो चलिए हमारे साथ गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी की समाधि के में जानने के लिए। जैसे कि हम अभी बैठे हैं गुरु जी की समाधि के जस्ट सामने, मेरे साथ थे पंडित जी जो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझाएंगे, जिससे आप भी समझ पाएंगे और हम भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जय श्री महाकाल। अनुराग शुक्ला, शासकीय पुजारी श्री योगीराज मत्स्येंद्रनाथ समाधि उज्जैन। यह है मत्स्येंद्रनाथ जी की समाधि, जो है गोरक्षनाथ जी के गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी। इनका जो जन्म हुआ था, जो मछली के अंडे से हुआ था, तो ये मत्स्येंद्रनाथ जी की जीवित समाधि है। नाथ संप्रदाय के संस्थापक, नाथ संप्रदाय का निर्माण हुआ था वो मत्स्येंद्रनाथ जी से हुआ था। और ये मत्स्येंद्रनाथ जी की बहुत सिद्ध और योग स्थली है। और यहाँ पर कई इनकी जो धुनी है, तो अखंड ज्योति है, ये हजारों वर्ष से लगातार यहाँ पर चेतन है। और ये धुनी मत्स्येंद्रनाथ जी की समाधि हजारों वर्ष से यहाँ पर बाबा विराजमान है। जैसे कि गुरु जी लोग ये भी कहते हैं कि जो गुरु और शिष्य जो परंपरा इनकी वजह से चालू होती है, प्रथम गुरु थे। प्रथम गुरु ये है कि गुरु शिष्य की परंपरा शुरू करने वाले मत्स्येंद्रनाथ जी हैं। नाथ संप्रदाय के संस्थापक हैं वो है मत्स्येंद्रनाथ जी। और मत्स्येंद्रनाथ जी के बाद है गोरखनाथ जी। इसके बाद नाथ संप्रदाय का जो निर्माण हुआ तो गुरु शिष्य की परंपरा मत्स्येंद्रनाथ जी से शुरू हुई। तो इनके कोई गुरु थे? इनके गुरु दत्तात्रेय महाराज, मत्स्येंद्रनाथ जी को दत्तात्रेय। इनका जन्म था या कुछ उसके बारे में अगर आप कुछ बताओ। मत्स्येंद्रनाथ जी का जन्म जो हुआ है वो मछली के अंडे से हुआ है। मत्स्येंद्रनाथ जी का जन्म मछली के अंडे से, मत्स्य होता है, तो किसी गर्भ से जन्म में मछली के अंडे से इनका जन्म। ये इंसान थे लेकिन इनकी माता मछली थी जी। मछली के अंडे से जन्म हुआ था, मछली में अंडा हुआ, अंडे तो मत्स्येंद्रनाथ जी का जन्म हुआ। तो उसके पीछे भी कुछ शक्तियाँ रही, बहुत सारी चीज़ें रही हैं। जैसा कि गुरु जी अभी आज के समय में हम उज्जैन में हैं, उज्जैन में गुरु जी की समाधि है, तो क्या कहीं और भी इनके पूजा पाठ, इनका पूजन होता है कहीं ऐसी कुछ जगह? मत्स्येंद्रनाथ जी जहाँ जहाँ गए हैं, मत्स्येंद्रनाथ जी जहाँ बाबा अपने भ्रमण जाना करके आए, वहाँ हम अपना कुछ ना कुछ सब चीज़ त्याग कर कर आए। इसलिए माया अम्बा महाराष्ट्र में बाबा की समाधि बताई जाती है कि मत्स्येंद्रनाथ जी की समाधि है। और उज्जैन में गढ़कालिका माता मंदिर के पास भी मत्स्येंद्रनाथ जी की समाधि है। और कहा जाता है जीवित समाधि है, सजीवन जीवित समाधि नहीं, पर तपस्या के लिए जीवित में समाधि ली थी। अपन समाधि को स्पर्श करके बैठते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो आपका पूरे वाइब्रेशन, ऑटोमेटिक मूवमेंट आपको फील होने लगता है। और मुझे आपसे एक चीज़ और पूछनी थी कि हमने ये भी सुना है कि ये विश्व के पहले गुरु हैं जिनकी वजह से गुरु शिष्य परंपरा का प्रारंभ हुआ। और जो गुरु शिष्य की परंपरा जो है, गुरु शिष्य नाथ संप्रदाय के गुरु हैं। सबसे प्रथम गुरु है मत्स्येंद्रनाथ जी, और मत्स्येंद्रनाथ जी गुरु दत्तात्रेय महाराज, और मत्स्येंद्रनाथ जी के शिष्य है गोरक्षनाथ जी। इसे नाथ संप्रदाय का जो निर्माण हुआ था, प्रथम गुरु है मत्स्येंद्रनाथ जी। तो इनका नाता भगवान राम से और ये सभी मत्स्येंद्रनाथ जी का नाता सभी भगवान से रहा, सभी देवी देवता से, मतलब वो सबके गुरु ही, सभी प्रथम गुरु थे ना। तो जैसा कि पंडित जी ने हमें बताया कि ये एक सुनसान जंगल के बीच स्थित है जिसके कई रहस्य बताए जाते हैं। अभी हम बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में हैं और रेलवे स्टेशन से यहाँ की दूरी करीब 5 किलोमीटर है। यहाँ पर एक मंत्र लिखा है जिसका अर्थ है कि मैं चैतन्य स्वरूप सिद्ध और महान गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी के चरणों में नमन करता हूँ। कहा जाता है कि इन्होंने यहीं पर बैठकर समाधि ली थी। मत्स्येंद्रनाथ, जिन्हें मत्स्येंद्र, मच्छिंद्रनाथ, मीनानाथ और मिनपा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर हमने एक और पंडित जी से बात की। उन्होंने हमें बताया कि इस समाधि को करीब 30,000 साल हो चुके हैं। राजा विक्रमादित्य के इष्ट देव और गुरु हैं और इन्हें राजा भर्तृहरि के दादा गुरु भी कहा जाता है। माना जाता है कि यह स्थान स्वयं गोरखनाथ जी ने अपने हाथों से बनाया है। यहाँ की सबसे खास विशेषता यही है कि यहाँ का वातावरण बहुत शांत है। लोग यहाँ पर आते हैं, ध्यान करते हैं और उनके मन को शांति मिलती है। इनके गुरु दत्तात्रेय महाराज हैं जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के आराध्य हैं। यहाँ पर आने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आपको सच्चे दिल से प्रार्थना करनी है। तो आइए अब हम गुरु जी से पूछते हैं कि अगर कोई बाहर से यहाँ आना चाहे तो साल में ऐसा कोई खास दिन जिसकी बहुत ज्यादा विशेषता बताई जाती हो। कहीं बाहर से आप यहाँ पर दर्शन करने आना चाहते हैं तो आप शरद पूर्णिमा के दिन आ सकते हैं। यहाँ पर खीर बांटी जाती है। वो खीर
अमृत के समान होती है, जिससे 36 प्रकार के रोग मिट जाते हैं। यह त्योहार 2 वर्ष में एक दिन आता है, इसलिए इसे खास तरह से मनाया जाता है। तो आप भी एक बार यहाँ पर जरूर आइए, अपने मन को शांति देने के लिए और यहाँ के बारे में जानने के लिए। वीडियो को ख़त्म करने से पहले इंटरनेट पर गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी की समाधि को लेकर कुछ मिथक बताए जाते हैं। तो आइए पंडित जी से पूछते हैं कि इनमें कितनी सच्चाई है। माना जाता है कि मत्स्येंद्रनाथ जी के जो प्रथम शिष्य है गुरु गोरक्षनाथ, उन्होंने कच्चे कलवे बटुक जो छोटे भैरव हो गए, उनकी उन्होंने स्थापना करी है। देवी हर देवी के मंदिर के पास में उन्होंने, तो इसके पीछे का क्या रीजन है? तो अगर ऐसा कुछ इसी का तो नाचते हैं, भैरव भी नाच आते हैं और ये नाच संप्रदाय से हैं। तो इन्हें जहाँ जहाँ माता जी की स्थान में अपने भैरव जी की बटुक भैरव जहाँ जहाँ उनको स्थान वाला मामा सभी को इन्हें स्थापित किया। जो नाथ संप्रदाय है वो मांस भक्षण भी करता है। कई लोगों से मैंने सुना है मांस भक्षण भी करता है। ये बहुत सारे इंटरनेट पे बहुत सारे कि ये किसी में भेद नहीं करते हैं, न दारू में भेद करते हैं, न पानी में भेद करते हैं, न अन्न में भेद करते हैं, न मांस में भेद करते हैं। यदि उनको नहीं मिलेगा, उनको जो मिलेगा भले वो मांस भी, तो वो मांस भी ग्रहण कर लेते हैं। ऐसा भी कुछ है? नहीं, ऐसा तो कोई विषय नहीं है। मांस वाला तो ऐसा कोई मांस नॉनवेज वाला तो कोई नॉनवेज का कोई कहीं पे जिक्र नहीं है। नॉनवेज वाला कोई विषय नहीं है। ज्वाला माता ने उनसे मांस और उनको नैवेद्य भोजन के लिए आमंत्रित किया था, जब उन्होंने ही मना कर दिया था कि मैं आपके पास जब भी आऊँगा जब आप मुझे सात्विक भोजन ना है। हमने आपको जितनी भी चीजें बताई हैं ये सब हमें पंडित जी के द्वारा बताई गई थी। हमारी यह वीडियो यहीं खत्म होती है। आप इस समाधि के बारे में क्या जानते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। इस मंदिर की लोकेशन हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। धन्यवाद।